गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। दोस्तों आज की डेट है 14 जून और जानेंगे आज 14 जून से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है वोकेबलरी डिस्कस करता हूं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आप प्रीवियस ईयर्स के किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, या तो किसी में 2 नंबर होंगे, हो सकता है किसी में 3 नंबर या 1 नंबर। सो इस तरीके से दी जाती है। और उसमें क्या दिया जाता है, उसमें दिया जाता है करेक्ट स्पेल। सो करेक्ट स्पेल तो हम इससे मतलब कि वोकेब कर रहे हैं वहाँ पे भी हम सीख लेंगे। बात आती है अब किसकी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। एक स्टूडेंट्स का कमेंट था, तो भाई कल उसको वो मिल जाएगा, ठीक है। सो ध्यान रखना, धीरे धीरे मिलेगा लेकिन मिलेगा सबको, ठीक है। सो कल जो है उसको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह रहा था वो उसके लिए प्रोवाइड हम करा देंगे, इसी वीडियो में मिलेगा, बस आपने ध्यान रखना। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और डोंट फॉरगेट वॉच फुल वीडियो। आपको पूरा वीडियो देखना है एंड तक, तभी भाई समझ में आएगा। क्योंकि जब मैंने कल ही कहा था अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसको फुलफिल तरीके से करो, ठीक है, ना कि बस पूरा कर दिया, बस वीडियो देखनी है, ख़त्म बात। ऐसा नहीं, फुलफिल तरीके से करो एक गुड मैनर के साथ। सो फर्स्ट वन डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, फटाफट से देख लीजिए। इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है अनंत। मीनिंग है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। एग्जिस्टिंग और ऑक्यूरिंग विदाउट इंटरप्शंस, मीन्स बिना किसी रुकावट के विद्यमान या घटित होना। सो यहाँ पे जल को दिखाया गया है, मतलब कहना चाह रहा है एग्जिस्टिंग और ऑक्यूरिंग विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट, कोई रुकावट नहीं है जल पे, और ये विद्यमान या फिर घटित हो रहा है, बन रहा है, मतलब कि, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, एंडलेस मीन्स अनंतहीन, अनंत। बाउंडलेस, बाउंडलेस का मतलब होता है बाधित। क्या होता है? बाधित, मतलब कि असीम, एक बस मतलब कि एक समय है वहाँ तक, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, ब्रीफ एंड इंटरप्शन। ब्रीफ मतलब कि संक्षिप्त, और इंटरप्शन मतलब कि बाधित, इंटरप्टेड। क्लियर हुआ? सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिए इंटरमिनेबल के, मतलब कि इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। शी क्राइड फॉर व्हाट सीम लाइक एन इंटरमिनेबल टाइम। वे रोती थी जो एक अंतहीन समय की तरह लग रहा था। क्या है? शी क्राइड फॉर व्हाट सीम लाइक एन इंटरमिनेबल टाइम। वे रोती थी जो एक अंतहीन समय की तरह लग रहा था, मतलब कि इसका अंत नहीं होगा, अंतहीन समय की तरह, बहुत ही देर तक रोएगी। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रो। ये बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छा आज का वोकेब है, इसको ध्यान से सुनिए। ब्रेक थ्रो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, मीनिंग है छेद। क्या है मीनिंग? छेद। अब छेद ये अजीब सा समझ में नहीं आया, देखते हैं। एनी मेजर प्रोग्रेस सच एज अ ग्रेट इनोवेशन, कोई बड़ी प्रगति जैसा कि एक महान नवाचार। सो भाई ये साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा जो है एक बड़ी प्रगति की गई या फिर एक महान नवाचार किया गया, मतलब सच एज अ ग्रेट इनोवेशन। सिनोनिम्स, डिस्कवरी, खोज, बूस्ट, बढ़ावा। इन्होंने कुछ डिस्कवरी की है और उसको हम अब क्या करेंगे, बढ़ावा करेंगे, नवाचार, इनोवेशन किया इन्होंने। एंड से डिक्लाइन, गिरावट, डिक्रीज, कम करना या फिर कमी। एग्जाम्पल, वन ब्रेक थ्रो इज ऑल इट विल टेक टू चेंज द वर्ल्ड। हमें सिर्फ एक सफलता दुनिया को बदलने के लिए आवश्यक है, ठीक है। सो एक सफलता जो कि दुनिया को बदलने के लिए आवश्यक है वो चाहिए। सो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है। ब्रेक थ्रो जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन और मीनिंग है छेद। सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद रखना बहुत ही ईजी है, देखिए डिस्कवरी है, बूस्ट है इसके सिनोनिम्स, एंड एंटोनिम्स है डिक्लाइन एंड डिक्रीज। शेयर कर दीजिए फटाफट से भाई चैनल को, जिसने अभी तक नहीं किया है, और हाँ जिनने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए। साथ ही आपके राइट हैंड पे आपने एक मतलब घंटी दिख रही होगी, उसको जो है ऑल प्रेस कर दीजिए, बजा दीजिए घंटी। फोइस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, मीनिंग है थोपना। क्या है मीनिंग? थोपना। टू फोर्स अनदर टू एक्सेप्ट। ध्यान से सुनिए इसकी प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं। एक्सेप्ट स्पेशली बाय स्टिल्थ और डिसीट, दूसरे को विशेष रूप से छुपके या छल से स्वीकार करने के लिए मजबूर करना। या आई थिंक तीसरी बार करा रहा हूँ मैं, अगर आपको बताओ, सेम पिक्चर लगाता हूँ इसलिए जब भी आता है। तो भाई इनको जो है पुशअप मारने ही पड़ेंगे, देख लीजिए किस तरीके से, मतलब फोर्स उनको अपनी ताकत से दिखा रहे हैं, थोप रहे हैं, उन पर फोर्स कर रहे हैं। सिनोनिम से फोर्स, ताकत, एंड इन्फ्लिक्ट। क्या है? इन्फ्लिक्ट। एंटोनिम से रिमूव, हटाना, प्रिवेंट, रुकावट, ठीक है। क्लियर हुआ? सो इसको आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, ही डजंट ट्राई टू फोर्स हिज बिलीव्स
ऑन एवरीवन, मीन्स वह हर किसी पर अपना विश्वास थोपने की कोशिश नहीं करता। वह हर किसी पर अपना विश्वास थोपने की कोशिश नहीं करता। क्लियर है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं अनसेवरी। अनसेवरी मेरे साथ जरूर बोलिए भाई, रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ की मैं आज सभी स्टूडेंट से जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उसको रिपीट करें मेरे साथ। इंग्लिश अगर सीखनी है या फिर बोलनी है तो रिपीट तो करना ही पड़ेगा, उसका और कोई उपाय नहीं है। अनसेवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है बेस्वाद। बेस्वाद, कभी खाया ऐसा खाना? सो नॉट सेवरी विदाउट फ्लेवर, दिलकश नहीं बिना स्वाद के। बिना स्वाद के भाई उबले हुए चावल हैं ये, ठीक है, लेकिन पेट जब भूख लगती है सो पेट को नहीं दिखता कि उबला हुआ है या मिर्च है या नमक है ज़्यादा, उसको खाने से मतलब होता है। सिनोनिम से डिस्टेस्टफुल मतलब कि अप्रिय या फिर बेस्वाद। एंटोनिम से टेस्टफुल, सुस्वादु। क्या है? सुस्वादु या फिर स्वाद। ये सुस्वादु कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया है ना, सुस्वादु या फिर स्वाद, इस तरीके से लिखा जाता है सुस्वादु। एग्जाम्पल, द क्लब हैज़ एन अनसेवरी रेपुटेशन, क्लब की एक अस्वाभाविक प्रतिष्ठा है। क्या है? द क्लब हैज़ एन अनसेवरी रेपुटेशन। नेक्स्ट कोएक्स, फटाफट से मेरे साथ बोलिए कोएक्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है समझकर मनाना। भाई बोलते क्यों नहीं, बोलिए फटाफट से कोएक्स। अपना आप ही बोल लीजिए क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता और आप मुझे देख नहीं सकते। बस हाँ, इतना हम दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट है वो इस चीज़ का है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं। सो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इसको बोलिए कोएक्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है इसका? समझ कर मनाना, समझ कर मनाना। टू विडल परसुएड, टू विडल परसुएड, ठीक है, गाड़ी चलाना या फिर राज़ी करना। सो इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक गुड कन्वर्सेशन कह सकते हैं इसको। एंटोनिम से, सिनोनिम से इसके परसुएड राजी करना, टेम्प्ट, क्या है? और है इसका टेम्प्ट, ठीक है। एंटोनिम से डिस्करेज हतोत्साहित करना, एंड रिपल्स मतलब होता है खदेड़ना। क्या मतलब होता है? खदेड़ना, ठीक है। सो ध्यान रखना। और हाँ, पर टेम्प रह गया है, टेम्प का मतलब होता है प्रलोभन देना, किसी को लालच देना। एग्जाम्पल, शी ट्राई टू कोएक्स अ रेस फ्रॉम हर बॉस, उसने अपने मालिक से उठान बढ़ाने की कोशिश की। शी ट्राई टू कोएक्स अ रेस फ्रॉम हर बॉस, उसने अपने मालिक से उठान बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिकैरिटी। क्या है? प्रिकैरिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है अनिश्चितता। अनिश्चितता, ये दोबारा आ रहा है, दोबारा करा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना। पहले भी करा चुका हूँ, जो वीडियो डेली देखता है उसको जरूर पता है। कंडीशन ऑफ एग्जिस्टिंग विदाउट प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमेयता के बिना अस्तित्व की स्थिति। क्या है? कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस विदाउट प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्व अनुमेयता के बिना अस्तित्व की स्थिति। सो इमेज में देख सकते हैं ये अस्सी मतलब कि यहाँ पे निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए जगह नहीं है फिर भी। सिनोनिम्स है अनप्रेडिक्टेबिलिटी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी निश्चितता। एंटोनिम्स है प्रिडिक्टेबिलिटी अनिश्चितता, सर्टेनिटी निश्चितता, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, आई एम इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन हेयर, इस दंगे में जनता का असंतोष बढ़ गया। देखिए ये शुरू में लिखा ना आई एम, इसको आप आई एम भी पढ़ सकते हैं और आई एम भी पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट पूरा मिला के आई एम इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन हेयर, इस दंगे में जनता का असंतोष प्रदर्शित होता है, ठीक है। सो भाई हमने डिस्कस कर लिया है क्या? प्रिकेरिटी। अब चलते हैं लास्ट और आज का हमारे वोकेब का, क्या है? प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है वसूली। सो आपने बहुत जगह देखा होगा हफ्ता वसूली होती है, पता है ना आपको, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बोलना चाह रहा हूँ, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि बहुत जगह जो हफ्ता वसूली होती है उसको बोलते हैं यहाँ पर प्रोक्यूरमेंट। द एक्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट और ऑब्टेनिंग, प्राप्त करने या प्राप्त करने का कार्य, प्राप्ति है ये एक, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो अटेंटमेंट मीन्स प्राप्ति। क्या? अटेंटमेंट मीन्स प्राप्ति। रिनाउंसमेंट त्यागना। क्या है? रिनाउंसमेंट मीन्स त्यागना, ठीक है। एग्जाम्पल, द डॉक्टर प्रॉमिस टू प्रोक्यूर इट फॉर हिम एंड बिगन टू आस्क हाउ ही वॉज फीलिंग, डॉक्टर ने उसके लिए इसे खरीदने का वादा किया और पूछने लगा कि वे कैसा महसूस करे। सो भाई एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है जो कि डॉक्टर ने उसके लिए खरीदने का वादा किया है, कुछ भी खरीद सकते हैं डॉक्टर साहब, और पूछने लगा कि वे कैसा महसूस कर रहा है, ठीक है। सो भाई आज की जो हमारी वोकेब की क्लास थी वो यहीं तक थी
उम्मीद करता हूँ आप सबने कुछ न्यू सीखा होगा, साथ ही आपने एंजॉय किया होगा। सो भाई डोंट फॉरगेट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, उस स्टूडेंट्स ने जो किया था कमेंट कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो कल 100% प्रॉमिस है आपसे कि आपको मिल जाएगा। ये तो सभी को मिलेगा, ठीक है, सिर्फ उनकी डिमांड थी इसलिए, ठीक है। धीरे धीरे सबकी डिमांड पूरी होती जाएगी। बस आपने क्या करना है, चैनल को शेयर करना और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, साथ ही हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।